खूनी जंगल की रात, घनघोर अंधेरा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली रह रहकर चमक रही थी। एक दूरस्थ गांव, जिसका नाम कालीपुर था, अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ था। यहाँ लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। बाहर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। जंगल के किनारे बसे इस गांव में एक अजीब सी दहशत थी। लोग कहते थे कि जंगल में कुछ भयानक होता है, कुछ ऐसा जिसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनी है। गांव के पास का जंगल, जिसे लोग खूनी जंगल के नाम से जानते थे, अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में गया वो वापस कभी नहीं लौटा। वहां की हवा भी खौफनाक थी। पेड़ों की शाखाएं रात में जैसे किसी जीवित प्राणी हिलती थीं और एक अजीब सी सिसकारी हवा में घुली रहती थी। रात का वक्त था जब गांव के 3 दोस्तों राजेश, सुरेश और दीपक ने जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है जो बहुत ही पुराना और रहस्यमयी है। यह सुनकर उनमें उत्सुकता जाग उठी थी। राजेश सबसे ज्यादा साहसी था और उसने दोस्तों को चुनौती दी कि वो उस मंदिर तक जाकर दिखाएगा। सुरेश और दीपक ने हिचकिचाते हुए हाँ तो कर दी, लेकिन उनके मन में डर की लहरें उठ रही थीं। तीनों एक लालटेन और कुछ लाठियां लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचे, हवा में ठंडक और अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। पेड़ों के साये और घनी झाड़ियों में कुछ अजीब सा था, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब सी सिहरन उनकी रगों में दौड़ने लगी। आसमान में बादल घिरे जा रहे थे और हवा का शोर तेज हो गया था। राजेश ने हंसते हुए कहा, डरते क्यों हो? ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन सुरेश और दीपक की खामोशी उनके भीतर के डर को साफ जाहिर कर रही थी। रास्ता अजीब और भरीला था। हर कदम के साथ पेड़ों की शाखाएं उनके ऊपर लटकने लगीं, मानो वो उन्हें अपने पास खींचना चाहती हों। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो एक सिसकारी थी जो हवा के साथ आई थी। दीपक ने रुककर कहा, यह आवाज कैसी थी? सुना तुमने? राजेश ने उसे हंसते हुए टाल दिया। अरे, ये तो सिर्फ हवा है। चलो, मंदिर ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब सुरेश और दीपक दोनों ही काफी डर गए थे। उनके पैर रुक रुक कर चल रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि उनके आगे एक पुरानी टूटी फूटी सी इमारत दिखाई दे रही है। वो वही मंदिर था जिसके बारे में उन्होंने सुना था, लेकिन उस मंदिर के आसपास की जमीन अजीब सी थी। खून के धब्बे, टूटे हुए पत्थर और मरे हुए जानवरों के अवशेष वहां बिखरे पड़े थे। दीपक ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए था। ये जगह गलत है। लेकिन राजेश, जो अब तक खुद को सबसे साहसी मान रहा था, मंदिर के भीतर जाने की जिद पर अड़ गया। उसने मंदिर का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था। सिर्फ उनकी लालटेन की मध्यम रोशनी से कुछ चीजें दिख रही थी। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में एक पुरानी मूर्ति थी जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। मूर्ति के चारों ओर खून के धब्बे थे और मंदिर के दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। तभी अचानक एक जोर की चीख गूंजी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि तीनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। राजेश ने दीपक को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के कोने से एक छाया निकली। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काले साए